हमारा शरीर वो साधन है जो हमें मुक्ति द्वार तक लेकर जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक श्राप हो सकता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुखी रखेगा, चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों न हो। अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो वो धन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने धन का भोग ही नहीं कर पाएंगे। एक सन्यासी अपने शिष्यों को इसी प्रकार के उपदेश दे रहे थे। सन्यासी ने उनको बताया कि बहुत सारे योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने शरीर को मजबूत बना सके, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रह सके और वो लंबे समय तक जीवित रहकर मुक्ति के द्वार खोल सके। जब सन्यासी अपने बच्चों को यह सब बता रहे थे, तब वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी अपने जवान बेटे को लेकर उनके पास पहुँच गए। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक चमक थी, उसके चल में एक चपलता थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, उसकी चाल से वो तकातक नहीं था। उसे जवान युवक को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति इसके कंधों पर आ गई हो। उसमें जवानी की कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिष्यों की तरफ बिना कोई ध्यान दिए वह बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को लेकर उसे सन्यासी के पास पहुंच गया। उन्होंने सन्यासी से हाथ जोड़कर याचना की कि आजकल के युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूँ तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि यह अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने जा रहा है और एक पिता के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने सन्यासी से प्रार्थना की कि आप आयुर्वेद के ज्ञात हैं, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी बीमारी ना पकड़े। अगर आपके पास ऐसी कोई औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। सन्यासी ने उससे बुजुर्ग आदमी के युवा बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है नहीं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और उसकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदला जा सकता है। अंत में इंसान अगर बीमारी आने से पहले ही ठीक हो जाए तो उसके पास बीमारी नहीं आएगी। लेकिन हम बाद में ठीक होते हैं, जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती हैं और उसके बाद औषधियों के इलाज के अलावा कोई तरीका हमारे पास नहीं बचता। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि जो भी इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छा खुशहाली से भर जीवन जीना चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होते हैं। उसे कुछ भजन ऐसे गाने होते हैं उसके शरीर के लिए लाभकारी हो। तीसरा, उसे कुछ ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें हम जीवन भर कर सकें। अगर वह सिर्फ इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ ले तो उसका शरीर उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। उससे अपने शरीर की वजह इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये 3 बिंदु मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन 3 बिंदुओं में सबसे पहले हमारा भोजन आता है। जिस प्रकार का भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा, इस प्रकार की वो ऊर्जा पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वो आलस से भरा होगा, वो हमेशा सुस्त रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ताज़ा खाना डालेंगे तो हमारा शरीर सुस्ती से भरा रहेगा, उसमें कोई आलसपन नहीं रहेगा। सन्यासी ने अपने कथन पर और प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी देश का भोजन वहाँ की ऋतुओं और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के हिसाब से सर्दी का अलग खाना होता है, गर्मियों का अलग खाना होता है और इस प्रकार अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग खाना होता है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका खाना अलग होगा और जो लोग रेगिस्तान के पास रहते हैं उनका खाना उनसे अलग।
बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अलग अलग देश में वहाँ की जलवायु के हिसाब से फसल उगाई जाती है और जो फसल वहाँ पर उगाते हैं इसके हिसाब से वहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन चाहे किसी भी देश या किसी भी जलवायु का भोजन क्यों न हो, अगर तुम अपने भोजन के साथ कुछ खाद्य पदार्थ और लेते हो तो तुम्हारा शरीर अपने आप सुस्त रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि खाने के साथ गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है। उसे ज़रूर ज़्यादा घी खाना भी नुकसानदायक होता है, उसे ज़रूर खाएं। इसलिए जब भी आप अपने सुबह या फिर रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ 2 से 5 चम्मच देसी घी का सेवन अवश्य करें। इससे आपके शरीर के जोड़ों के अंदर मजबूती रहेगी, जिससे आपके जोड़ उम्र बढ़ाने पर भी अच्छी तरह काम करेंगे। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द रहते हैं, जिनके हाथ में दर्द रहते हैं। यह बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंचता। तेल यानी देसी घी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद गाय का दूध अवश्य